यह आदमी अपनी बेटी को एक छोटी सी कैप्सूल में 18 सालों से कैद रखा हुआ था। खाना पहुंचाने के वक्त भी वह दूर ही रहता था, बस शीशे के पार से एक दूसरे को देख सकते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी एक भयानक बीमारी से पीड़ित थी। वह बाहरी वातावरण में सांस नहीं ले सकती थी, उसे केवल मशीनों से शुद्ध हवा मिलती थी। आदमी सोचता था कि उसकी बेटी की जिंदगी इसी तरह बीतेगी, लेकिन एक भयानक भूकंप ने सब कुछ बदल दिया। भूकंप के बाद बेटी ने देखा कि सड़क पर काला धुआं फैल रहा है, जो एक टूटी हुई पाइप से निकल रहा था। जो भी उस धुएं को सांस में ले रहा था, वह वहीं गिरकर मर जा रहा था। जल्द ही वह जहरीला धुआं उनके इमारत के पास भी पहुंच गया। आदमी ने तुरंत हालात समझा और अपनी पत्नी को लेकर ऊपर की मंजिल की ओर भागने लगा। बेटी फिलहाल सुरक्षित थी क्योंकि उसके पास शुद्ध हवा की मशीन थी, लेकिन माँ ने देखा कि धुआं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। वे दोनों भागकर सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गए। बालकनी से देखा, पूरा शहर जहरीले धुएं की चादर में लिपटा था। देखने में यह मंजर भले ही खूबसूरत था, लेकिन तभी माँ के पास बेटी का फोन आया। माँ, मशीन का चार्ज खत्म हो रहा है, अगर 2 घंटे में बैटरी नहीं बदली गई तो जहरीली हवा अंदर आ जाएगी। यह सुनते ही पिता घबरा गए क्योंकि वे 18वीं मंजिल पर थे, जबकि बेटी दूसरी मंजिल पर थी। बैटरी बदलने के लिए उन्हें लगभग 5 मिनट तक सांस रोकनी पड़ेगी। तभी उन्हें याद आया कि नीचे की मंजिल पर एक बुजुर्ग रहते हैं जिनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। वह तुरंत पाइप के रास्ते नीचे उतरा, खिड़की से अंदर घुसा तो देखा बूढ़ा आदमी मर चुका था। वह चारों ओर तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर खोजने लगा क्योंकि उसका दम घुटने लगा था। आखिरकार उसे एक सिलेंडर मिल गया और राहत की सांस ली। अब उन्हें जितनी जल्दी हो सके बेटी की बैटरी बदलनी थी, लेकिन अब एक और डरावनी बात सामने आई। जहरीला धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच चुका था। नीचे उतरकर देखा तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। सुरक्षा दल अब वहां पहुंच चुका था और बचे हुए लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा था। आदमी का सिलेंडर भी लगभग खत्म होने वाला था, इसलिए उसने नया सिलेंडर ले लिया। एक जवान सैनिक ने उससे कहा कि वह उसके साथ चले, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। मेरा परिवार यहाँ है, मुझे आप एक सिलेंडर दे दे। ये जाकर कैलकुलेशन किया, पता चला हर घंटे 2 मीटर गैस बढ़ रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। इन्होंने बेटी से कहा, तुम यहीं रहो, हम सुरक्षित जगह ढूंढ कर आते हैं।